हेलो बेटा आरिश। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू मैंने कहा ना, मैंने पैसे भेज दिए हैं आपको। मुझे बार बार कॉल मत करिए, अभी मैं बिजी हूँ, रखता हूँ मैं। बेटा आरिश, मैं तेरा अब्बू बोल रहा हूँ, ये कैसी बात कर रहा है मुझसे बेटे? बेटा आरिश, बेटे। अब्बू मैंने कहा ना आपसे, मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे नहीं आना है अभी। बच्चों ने कहा है कि बाद में आएंगे। बेटा मैं रखता हूँ, बाय। मुझे अल्लाह तुझे हाफिज। देखना है बेटा। बेटा आरिश। अल्लाह, ऐ मौला, ये कैसी औलाद है जो मुझसे कुछ देर बात भी नहीं करना चाहती। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मौला रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह, मेरा बेटा जहाँ भी हो मौला, उसको खुश रखना। भले ही वो मुझसे बात ना करे, लेकिन ऐ मौला मेरे बेटे को खुश रखना। मौला खुश रखना। ऐ मौला, मुझे मेरे बेटे और मेरे पोतों को एक बार दिखा दे। ऐ मौला दिखा दे। माजिद, माजिद, मैं अब्दुल सत्तार। आओ आओ अब्दुल सत्तार, आओ आओ। अब इन दरवाजों में कुंडियां नहीं लगती। आओ। कैसी पस्ती भरे बातें कर रहे हैं आप? जिसका बेटा अमेरिका में आला ओहदे में काम कर रहा हो, उसके बाप को तो खुद पर नाज होना चाहिए। हाँ हाँ अब्दुल सत्तार, बस यही गलती मुझसे हो गई कि मैंने अपने बेटे को बिना सोचे समझे पढ़ाई करने के बाद अमेरिका भेज दिया। अब मैं उसी का जो है फल भुगत रहा हूँ। आज जहाँ आरिस है वहाँ पहुँचने के लिए लोग तरसते हैं। सही कह रहे हो, तुम तरसते होंगे, लेकिन अब्दुल सत्तार तुम्हें नहीं मालूम कि मैं सरकारी नौकरी में था, लेकिन मैंने कभी अपने वालिद को, अपने अब्बा को तन्हा नहीं छोड़ा। अब्दुल सत्तार भाई, मेरा बेटा मुझे पैसे भेजता है, लेकिन पैसे से काम नहीं चलता। पैसे से जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन मेरी हालत तुम देख रहे हो। ये बूढ़ी आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं। अब्दुल सत्तार, आराम करें, थोड़ा टेंशन ना लें। मेरे कानों में अब हुई मेरे बेटे की आवाजें गूंजती हैं, वही किलकारियां गूंजती हैं जो बचपन में गूंजा करती थी। मेरी आंखें अभी भी उसे देखने के लिए तरस रही हैं। अब्दुल सत्तार, आरिश की माँ, जब उसे पता चला कि उसके बेटे ने एमबीबीएस का कोर्स पूरा कर लिया है, कितना खुश हुई थी वो, और कहती थी कि अब मैं एक डॉक्टर की माँ कहलाऊंगी। आरिश के अमेरिका चले जाने के बाद वो बेचारी इसी बिस्तर पर पड़ी रही, अपने बेटे का इंतजार करते करते। बेचारी उसकी याद में कब्र में उतर गई, मगर उसका बेटा नहीं आया। अब्दुल सत्तार, तुम मरोगे तो तुम्हें तुम्हारे बेटे का कांधा मिलेगा, मगर हम मरेंगे तो शायद जाओ अब्दुल सत्तार, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। चलो ठीक है माजिद मियाँ, चलता हूँ मैं अपने घर। आप भी खाना खाकर सो जाइएगा, कल रात भी आप भूखे सो गए थे। ठीक है, चलिए। या अल्लाह, ये कैसी औलाद है जो अपने बाप से बात भी नहीं करना चाहती। हम जिंदगी भर अपने बेटों से, अपने बच्चों से बात करने के लिए तरसते रहे, और इनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ नाम कमाना और दौलत कमाना रह गया है। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मौला, मैं एक बार फिर से अपने बेटे और अपने पोतों को देखना चाहता हूँ। मौला, देखना चाहता हूँ। ऐ मौला, मुझे मेरे बेटे और पोतों को दिखा दे। मौला, मुझे मेरे बेटे और पोतों को दिखा दे।
माजिद, देखिए आपकी भाभी ने आपके लिए गाजर का हलवा भेजा है। माजिद उठिए। माजिद, 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 माजिद उठिए, उठते क्यों नहीं? क्या हो गया आपको? माजिद, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माजिद, अल्लाह आप जैसी जिंदगी किसी बाप को न दिखाए जो अपनी खुद की औलाद को देखने के लिए, दीदार करने के लिए तड़पती तड़पती इस दुनिया से चली गई। अल्लाह किसी को ऐसा दिन न दिखाए, अल्लाह किसी को ऐसा दिन न दिखाए। जी, ये जो खाका आपके सामने पेश किया गया, ये जो एक्ट की सूरत में आपको एक प्रोग्राम बनाकर पेश किया गया, ये उन लोगों के लिए दर्स है, उन लोगों के लिए लेसन है कि जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं, जो जवान हो चुके हैं, कमाने वाले हो चुके हैं, रोज़ी से लग चुके हैं, आज उनके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और आज उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत है, मगर ये बच्चे ऐसे आलम में अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। कभी कमाने की गर्ज से निकलते हैं तो कभी अपने बीवी बच्चों को संभालने और उनको अलग रखने की नीयत से निकल जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। नाज़रीन, ये वही वालिदैन हैं कि इनके बगैर हमें सुकून नहीं मिलता था। अगर लाइट चली जाती थी तो माँ की याद आती थी कि अम्मी तुम कहाँ हो, अम्मी तुम कहाँ हो, मुझे डर लग रहा है। वालिद साहब कहीं जा रहे हैं पता चल जाए तो वालिद साहब का हाथ पकड़कर कहते थे, अब्बा आप छोड़कर मत जाओ, अब्बा आपकी याद आती है, अब्बा कब लौटोगे। आज यही माँ बाप को हम साथ नहीं रखना चाहते, इन माँ बाप के साथ हम रहना नहीं चाहते, इन माँ बाप के बुढ़ापे में जबकि इन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है, हम इनके साथ नहीं रुकते, इनको अपने साथ नहीं रखते। याद रखिए वो दिन कि जब माँ हमें हमारी मन पसंद गिज़ा पका पका खिलाती थी, हमारी वालिदा खुद भूखी रहती थी और हमें खिलाती थी, हमारे वालिद साहब खुद फटे पुराने जूते पहनते थे, खुद तकलीफ बर्दाश्त करते थे और हमारे लिए कमाते थे, रोज सुबह में कमाई के लिए निकल जाते थे। आज वो बाप हमको बोझ महसूस हो रहा है, आज वो माँ हमें बोझ महसूस हो रही है। नाजरीन, ये वालिदैन ही का सदका है जो हम यहां तक पहुंचे, ये वालिदैन की दुआएं हैं जो हम यहां तक पहुंचे हैं। वालिदैन की दुआओं का सदका है कि अल्लाह पाक ने हमें रोजी अता की, अल्लाह पाक ने हमें नेक बीवी अता की, अल्लाह पाक ने हमें औलाद की खुशियां अता की। कौन है जो रो रो कर हमारे लिए दुआ मांगेगा? वालिदैन ही अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं, अपनी दुआओं में, अपनी खुसूसी दुआओं में हमें याद करते हैं, अल्लाह पाक की जनाब में हमारे लिए हाथ उठाते हैं और इन्हीं की दुआ लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। दूसरों को कहते हैं जनाब दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना। जो वालिदैन हयात हैं, जिनकी दुआओं का सदका पा रहे हैं, उनको हम घर में साथ रखने के लिए तैयार नहीं। ये हमारी कैसी नादानी है, कैसे नादान है वो बच्चे, कैसी नादान है वो औलाद जो अपने वालिदैन को छोड़कर दूसरों के पास दुआओं के लिए फिर रही है। आज ये हयात है, इनकी बरकतें हासिल कर लीजिए। आज इनका साया हमारे ऊपर है, आज इनकी बरकतें लूट लीजिए। कल इनका साया अगर सर से उठ गया, अगर वालिदैन इंतकाल कर गए तो हमारे लिए कौन दुआएं करेगा? कौन हमारे लिए रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा? वालिदैन की दुआएं हासिल कर लीजिए, वालिदैन की खिदमत करके जन्नत हासिल कर लीजिए, वालिदैन की बरकतें हासिल कर लीजिए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को सलामत रखे, अल्लाह पाक हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर दराज फरमाए। और जिनके वालिदैन या वालिद या वालिदा इंतकाल कर गए हों, अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए।
اللہ پاک ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. یہی میسج ایف جی این چینل آپ کو دینا چاہتا ہے, یہی میسج دعوت اسلامی انڈیا دینا چاہتی ہے کہ اپنے والدین کے فرما بردار بن جائیے, ہم اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کے حقدار بن جائیے. ایف جی این چینل بھی دیکھتے رہیے, دعوت اسلامی انڈیا سے بھی وابستہ رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.